इतिहास में 7 तरह के वेयरवुल्फ देखे गए हैं जिनके बारे में ना तुमने कभी सुना होगा ना देखा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। स्नो वुल्फ कहते हैं हिमालय में दुनिया से छिपा हुआ एक गांव है सबहला, जहां पृथ्वी पर अब तक के सारे मिथिकल क्रिएचर्स रहते हैं। एंड इवन अकॉर्डिंग टू हिंदू टेक्स्ट यहीं पे भगवान कल्कि का भी जन्म होने वाला है, जिसकी ये रक्षा करता है। प्रोटेक्टर ऑफ संभाला दी स्नो वुल्फ हाथियों की शक्ति है। इसकी भुजाओं में खुद को अदृश्य कर सकता है। इंसान के अंदर का खून जमा कर उसे बिना छुए मार सकता है। इतना तापमान जो कि लगभग सूरज के जितना होता है, सूरज की कोर जितना। कहानियों में तो कहा गया है इंटरनल वुल्फ और स्नो वुल्फ काफी अच्छे दोस्त भी थे, जिन्होंने साथ में काफी लड़ाइयाँ लड़ी है। एंड यू नो, स्नो वुल्फ बनना एक शराब नहीं है, ये एक आशीर्वाद है जो कि हजारों साल पहले उस आदमी को मिला था जिसने संभाला गांव की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी थी। इसके बारे में भी अनंत किस्से और कहानियां सुनाऊंगा मैं तुम्हें, डोंट वरी। अब चलते हैं हमारे तीसरे वेयरवुल्फ के ऊपर, जो कि तब से है जब भारत को आर्यवत कहते थे। इतिहास का दूसरा सबसे शक्तिशाली वेयरवुल्फ जिसके बारे में लोग बात करने से भी डरते थे। चलो बताता हूँ मैं तुम्हें उसके बारे में। द एलिमेंटल वेयरवुल्फ, जो बना था शैतान के श्राप और देवता के आशीर्वाद से। इसकी कहानी शुरू होती है 5200 साल पहले, यानी उस वक्त जब द्रापद युग समाप्ति होने वाला था। उस समय एक परिवार था जिन्हें श्राप था दानवों का कि हर 1000 सालों में उनके घर एक मानव भेड़िया पैदा होगा जो सिर्फ तबाही मचाएगा। अविनाश वही लड़का था जो पूरे चांद की रात भेड़िया बनाकर ना जाने कितने मासूमों को मौत के घाट उतार देता था। एक रात उसके बाबा ने भी उसे रोकना चाहा, पर होश में नहीं था वो। सुबह जब होश आया तो उसके बाबा के सिर्फ टुकड़े बचे थे। ये गिल्ट उसे तोड़कर रख देता है अंदर तक। 22-23 साल का ही तो था वह। फिर अपनी माँ को छोड़कर वह चला जाता है गांव से बहुत दूर। कहाँ जाना है उसे भी नहीं पता था। वो फिर भी एक जंगल में जाने लगता है, क्योंकि आज पूरे चांद की रात थी। जंगल में एंटर करता है, शाम का टाइम हो रहा था उस वक्त। वो देखता है वहाँ एक आदमी का रथ फंसा हुआ है कीचड़ में। वो उसकी मदद करने की सोचता है, क्योंकि रात होने वाली होती है। अविनाश फिर उस आदमी के पास जाता है और कहता है हटिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। पर फिर वो आदमी अविनाश को कहता है शायद तुम्हें मेरी मदद की ज़्यादा जरूरत है। अविनाश इस बात को समझ नहीं पाता। एक्चुअली ये आदमी दिखने में 7-8 फीट का था, रंग काला और सर पे मोर पंख था। अपने पिता को अपने हाथों से मारने के बाद अविनाश अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा था, इसलिए उस आदमी को भी कहता है आप जाकर रथ में बैठिए, मैं इसे धक्का मारकर निकालता हूँ। वो आदमी जाकर बैठता है। फिर अविनाश धक्का लगाना शुरू करता है, पर रथ को हिला भी नहीं पा रहा था। निकालना तो दूर की बात है, अविनाश को समझ में नहीं आता कि इतना कमजोर वो कब से हो गया। अब 1 ही घंटा बचा था पूरे चांद को निकलने में। फिर अविनाश उस आदमी से कहता है कि आप भाग जाओ यहाँ से, वरना मेरी वजह से आपकी जान चली जाएगी। वो आदमी कहता है ऑलरेडी मेरे पीछे एक सेना पड़ी है, इस जंगल में भयानक जानवर भी है। एक काम करता हूँ, मैं जाकर सो जाता हूँ। रात में जाकर सो जाता है। अविनाश को लगता है मरना चाह रहा है तो ठीक है, सोने दो। रात के 12 बजते हैं और फिर वो भेड़िए में बदल जाता है। सीधा उस आदमी पर अटैक करता है, पर तभी समय रुक जाता है। वो जितने उस आदमी के करीब जाने लगता है उस समय और धीरे हो जाता है। उसके नाक कोशिश के बावजूद उस आदमी को छू नहीं पाता। वो और भी तभी वहाँ एक सेना आती है 450 लोगों की, जो उस आदमी के पीछे अविनाश का ध्यान से ऊपर चला जाता है और वह 450 लोगों के 200 टुकड़े कर देता है। उनके खून से उन्हीं को नहला जाता है। पूरी रात उन लोगों से लड़ता रहता है, पर लड़ते लड़ते अधमरा हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। फिर वो आदमी आता है और अविनाश को अपनी गोद में उठाता है। अविनाश उनसे पूछता है कि आप हो कौन? फिर वो बताते हैं जिस फिर कृष्णा वासुदेव यादव फ्रॉम गोकुल, और वो अपना डिवाइन फॉर्म दिखाते हैं उसे। एलिमेंटल वेयरवुल्फ, जिसमें थी 5 तत्वों की शक्ति, अग्नि, जल, वायु, धरती और ब्रह्मांड, जो अपनी एक दहाड़ से पूरे वायुमंडल की स्थिति बदल सकता था, यानी वेदर। बहुत सारी बड़ी लड़ाई लड़ी इसने, जिसमें ये अपने क्लोन्स भी बना लेता था। ना के बराबर लोग इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये उन शक्तियों से लड़ता था जिन्हें इंसान तक देख नहीं सकते थे। लोगों को उन खतरों से बचाता था जिनसे वो पूरी तरीके से अनजान थे। जहन्नुम से भागे हुए राक्षस और ब्रह्मांड की काली शक्तियों से पृथ्वी की रक्षा करता हुआ आया है। वासुदेव कृष्ण ने इसे वरदान दिया था और उसमें यह भी था कि यह अमर हो जाएगा, लेकिन यह मना कर देता है। इसका कहना था कि ये कुदरत के नियमों के खिलाफ है, पर यह चाहता था कि इसकी मृत्यु सिर्फ वासुदेव के हाथों ही हो। तब श्री कृष्ण ने इसे कहा था कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर कुछ समय बाद लौटूंगा। अब तक मेरे युग की रक्षा करना, और ऐसा बना था अविनाश द प्रोटेक्टर ऑफ कलयुग, द एलिमेंटल वुल्फ।